हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन यूर यूट्यूब चैनल की लर्नर्स अकेडमी। मैं बता दूं आपको दोस्तों, हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन और अभी हम पहुंच चुके हैं। पूछा गया था क्वेश्चन पेपर 24/8/2022 को दोस्तों, थर्ड शिफ्ट में। इसमें जो भी साइंस के क्वेश्चन आए थे इस क्वेश्चन पेपर में ग्रुप डी के में पूरा कंप्लीट मॉक हुआ था, ये पूरा पेपर था। उस पेपर में जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स पोसेसिस द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मीथेन। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करिए, सोचिए माइंड में, फिर मैं समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो आप ध्यान रखेंगे, जो एसिटिक एसिड होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और इसमें ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, इसकी वजह से इसमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसको तोड़ने के लिए या वेपराइज करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसलिए किसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है? ऑप्शन फर्स्ट एसिटिक एसिड, CH3COOH। क्वेश्चन नंबर 2, cork is an impermeable to water and gases because of dash found within its cells। तो impermeable का मतलब है जो जिसमें से कोई चीज़ पेनिट्रेट नहीं हो सकती, मतलब गुजारा नहीं जा सकता उसमें से। जैसे कि हिंदी में पढ़ देता हूँ, जल और गैसें कॉर्क को पार नहीं कर पाती क्योंकि इसकी कोशिकाओं में डैश पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पाया जाता है, एक वॉल पाई जाती है किसकी? सबरिन की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 5 मिलीमीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH। ठीक है, NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 5 मिलीलीटर ऑफ ए गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl। इफ वी टेक 10 मिलीलीटर ऑफ द सेम सोल्यूशन ऑफ द NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जब आपको 5 मिलीलीटर सोल्यूशन ऑफ NaOH को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना होगा तो 5 मिलीलीटर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? HCl के सोल्यूशन की। वैसे ही 10 मिलीलीटर ऑफ NaOH को न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है, तो इसमें भी कितनी ज़रूरत पड़ेगी? ध्यान रखेंगे आप, 10 मिलीलीटर ऑफ HCl। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। तो इसका पता ही होगा आपको। ठीक है, क्या है बेसिक इवेंट? क्या है दोस्तों रिप्रोडक्शन का? ये है रेप्लिकेशन ऑफ DNA। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन आयनिक यौगिकों के लिए, ठीक है, सत्य नहीं है? कहता है जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके लिए कौन सा ट्रू नहीं है? फर्स्ट है आयनिक यौगिक, जो आयनिक कंपाउंड है, कहते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है ये क्या होता है? निम्न होता है, मतलब कि कम होता है। दोस्तों ये क्या है? गलत है। ठीक है, इनका आयनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं? ठीक है, इनके आयन होते हैं, प्लस माइनस आयन होता है, आयन की वजह से क्या बनाते हैं? इनका मेल्टिंग पॉइंट बाई मतलब बॉन्ड बनाते हैं, और जिसकी वजह से इनका जो आयनिक, ठीक है, आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ये पहला गलत है। सेकंड कहता है आयनिक भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो ये ठीक है। वैसे ही धनात्मक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में बता चुका हूँ, आकर्षक बल के कारण आयनिक क्या होते हैं दोस्तों? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बनाते हैं? फोर्सेज होती है इनके अंदर, और कुछ हद तक कठोर होते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, पहला गलत है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू द कंडक्टर ऑफ हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों? ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू वी होता है IR, आई इज पोटेंशियल, सॉरी वी इज पोटेंशियल, आई इज करंट, कितना है? 5 है, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो पोटेंशियल वी की वैल्यू क्या आएगी? 10। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट एड्स इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट। तो जो हमारा हार्ट है, कहता है उसमें जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनमें से आपस में मिलने से रोकने के लिए इसमें से क्या 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 कौन सी चीज़ हेल्प करती है दोस्तों? ये पूछा गया है। तो जो हमारा हार्ट है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखेंगे।
2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, इनमें क्या होता है दोस्तों, एक वॉल क्रिएट हो जाती है। ठीक है, जो वॉल होती है यह क्या करती है, हेल्प करती है किस में, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने मिलने से रोकती है, कह सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड, द वॉल बिटवीन द चेम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द direction direction of induced current when the angle between the magnetic field and the motion of the conductor is। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो, ठीक है, ये क्या बताता है, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ये बताता है इसकी इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन को बताता है। अगर किसी कंडक्टर में, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी कंडक्टर को हम भगाएंगे, जिसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, और वो क्या करेगा, ठीक है, ये जो राइट हैंड रूल है इससे पता चलेगा कि इसमें कितना इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ है। और इसमें हम जब करंट बनाते हैं दोस्तों, इसका यूज़ करते हैं करंट बनाने में, जैसे डायनमो, जनरेटर, इन सब में किसका रूल यूज होता है। ठीक है, किससे चेक करते हैं डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से। और इसमें जो देखो, ये थंब होता है, जो थंब, ये है थंब, और एक ये फिंगर होती है। ठीक है, और एक होती है हमारी ये वाली फिंगर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आपस में, जो थंब बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर, ध्यान रखेंगे क्या बताएगा, मोशन ऑफ कंडक्टर। और ये वाली फिंगर दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड बताएगी बी। और इंड्यूस्ड करंट ये वाली फिंगर बताती है। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन यहाँ से पता लगेगी आपको। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट। और इनमें जो डायरेक्शन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन ऑफ द कंडक्टर दोस्तों, ये क्या होता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड एंगल कितना होता है, ध्यान रखेंगे 90 डिग्री। ठीक, आपस में एंगल क्या होता है इनमें, 90 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स। तो ध्यान रखेंगे ऑल टाइप ऑफ मिरर है, जैसे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, सब पे काम करता है। ठीक है, इन पे सब पे क्या होता है, ये वैलिड होता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर दैट डू नॉट रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैज बीन मेड मैंडेटरी थ्रू द वर्ल्ड, हाउ विल दिस हेल्प टू प्रिवेंट ओजोन डिप्लेशन। कहता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गमित न करने वाले रेफ्रिजरेटरों का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया है। यह ओजोन क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होगा। तो दोस्तों ध्यान कर रखेंगे आप। ठीक है, ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन दैट रिएक्ट विद द ओजोन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या कर देगा, कम कर देगा किसको, रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसके बाद जो रिएक्शन होगी ओजोन मॉलिक्यूल से क्या हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं ओजोन मॉलिक्यूल से। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निर्गमन को कम कर देगा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, पायरुवेट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लूकोज इन द डैश ऑफ सेल। तो दोस्तों जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ना, जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, उसमें क्या होता है, ये क्या हो जाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, ठीक है, क्या हो जाता है, ग्लूकोज ब्रोकन हो जाता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, टू फॉर्म ए पायरुवेट। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्पाइरैकल्स। कहता है श्वास रंध्र निम्नलिखित में से किस प्राणी में पाए जाते हैं। तो मतलब कि दोस्तों जो इसमें है ना, देखो इसमें लंग्स होते हैं, अर्थवॉर्म, हम ह्यूमन, फिश, लेकिन इसमें क्या है, लंग्स नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, स्पाइरैकल्स होते हैं। ठीक है, जब फेफड़े ना हो, ठीक है, कौन से होते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे, विदाउट फेफड़ों से क्या होते हैं, इसमें जो सांस लेते हैं ये किससे, स्पाइरैकल से, या श्वास रंध्र। ऑप्शन, ठीक है, किस में होते हैं श्वास रंध्र, कॉकरोच में, क्या नहीं होते, फेफड़े। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट यू एंड इमेज डिस्टेंस बी फॉर ए स्पेरिकल मिरर।
देखो आपको पता है क्या होता है, 1 बाई फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। यू वी एलसीएम आएगा दोस्तों, ये आएगा v प्लस यू या u प्लस वी। ठीक है, 1/f, और f किसके बराबर आएगा, इसका उल्टा कर देंगे, यू वी बटे में v प्लस यू। ठीक है, और आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है r इज इक्वल टू 2f होता है। तो 2f करोगे आप तो ट्वाइस हो जाएगा 2 यू वी बटे में u प्लस वी या v प्लस यू। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कहते हैं इफ सब्सटेंस लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी। तो ध्यान रखेंगे, बार बार कंफ्यूजन से आप ध्यान रखेंगे, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन का क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होगा दोस्तों, एडिशन होगा, उसे कहते हैं। और हाइड्रोजन का जब होता है क्या होता है, रिमूवल होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, या कहते हैं कि जब ऐसा हो जाता है ऑक्सीडाइज हो गया सब कोई भी कंपाउंड या सब्सटेंस। और रिडक्शन में उल्टा हो जाता है, रिडक्शन क्या किसका होगा, ठीक है, रिडक्शन होगा ऑक्सीजन का, और एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का, उसे बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे उसे, रिडक्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। लेकिन लूज लूज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लूज ऑफ हाइड्रोजन मीन्स, ठीक है, हाइड्रोजन का लूज होना और ऑक्सीजन का गेन होना, तो इसका मतलब किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीडाइज का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, क्या है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, टू रजिस्टर्स R1 and R2 with respect to 2 ohm and 3 ohm respectively are connected in a series to a 15-volt battery source. The current across R2 in ampere is। देखो सीरीज में रजिस्टर्स क्या है, डायरेक्ट R की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐड हो जाएगी, 2 + 3 5 हो जाएगा। V इज इक्वल टू होता है आई आर। ठीक है, तो R की वैल्यू पता है, I की निकालनी है, I क्या होगा, V/R होगा, और V की वैल्यू क्या गिवन है, 15 वोल्ट। 15 बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा, रजिस्टेंस 5 है, तो करंट कितना आएगा, 3 एम्पियर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल बी द नेक्स्ट होमोलोजस सीरीज मेंबर ऑफ द कंपाउंड C6H10। होमोलोजस सीरीज को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान रखेंगे, मिथाइलिन CH2 ग्रुप से। किस ग्रुप से, CH2 से, मतलब CH2 ग्रुप क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसमें CH2 ऐड करो तो 2S2 ऐड करेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, C ऐड करेंगे C7 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एंड इंटरफेस separating two media at the angle of incidence is 45 degree, for the which the angle of refraction is 30 degree. The refractive index second medium with respect to first is equal to। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है एंगल की फॉर्म में। ठीक है, कई तरह का, लाइट की फॉर्म में, जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेकिन यहाँ एंगल दिया है तो ये म्यू होता है। ठीक है, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंट बटे में साइन आई, सॉरी आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे क्या पूछा इसने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, साइन 45 बटे में साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 45 बटे में साइन 30 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो 2 पर चला जाएगा तो काटूंगा, क्या आएगा, √2। तो √2 ऑप्शन मतलब कि थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए बार मैग्नेट आर डायरेक्टेड फ्रॉम। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से क्या होती है, साउथ होती है। ठीक है, क्या होती है दोस्तों, मैग्नेट के अंदर कैसे होती है, नॉर्थ से ऐसे साउथ होती है ऐसे। ठीक है, लूप बनाती है ऐसे, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बात किसकी है, बात यहाँ पे है इनसाइड ए मैग्नेट। ठीक है, जब इनसाइड मैग्नेट की बात होगी, ये बाहर वाले लूप में होती है। ठीक है, क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल ट्रैवल करेंगे हमेशा, ध्यान रखेंगे। लेकिन जब बात होगी किसकी, इनसाइड मैग्नेट की बात हुई है, तो उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, साउथ टू पोल टू नॉर्थ पोल। ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द अमंग ऑफ द फॉलोइंग। पहला, रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रजिस्टिविटी रो होता है दोस्तों, रजिस्टिविटी कहता है रो एल बाय ए, ये होता है फॉर्मूला रजिस्टिविटी का। ठीक है, इससे रिलेट करते हैं। तो ये मटेरियल, ये रो होता है जो मटेरियल को रिप्रेजेंट करता है, मटेरियल पे डिपेंड करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा और टाइप टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन पे नहीं डिपेंड करेगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों आप। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, ये ध्यान रखें किस किस पे डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले पे मत जाना दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टाइप ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द नेचर। तो ऑप्शन, ठीक है, ये दोनों गलत होंगे, ऑप्शन पहला ठीक होगा, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये तो मतलब कि ये बात इसने कही है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ठीक है दोस्तों, ये डिपेंड नहीं करता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, ये तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 20, ए लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज x डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज y डिग्री, द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ साइन y बटे में साइन x। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है दोस्तों, ये होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, इंसिडेंट साइन x बटे में रिफ्रैक्शन साइन y, ये है 1.3। तो बताना क्या है मुझे, साइन y बाय साइन x। ठीक है, तो साइन y बाय साइन x ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/1.3। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/1.3। ठीक है, उल्टा हो जाएगा, कहने का मतलब ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फीचर रिलेटेड टू द एनिमल रिप्रोडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट बताना दोस्तों, इनमें से कौन सा है। तो ये देखो, पहला शुक्रास्य मानव नरों में मौजूदा एक ग्रंथि है, ये ठीक है। मुझे इनकरेक्ट बताना है, अमीबा में 2 कोशिकाओं का विभाजन किसी भी तल में होता है दोस्तों, होता है, ये भी ठीक है। मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, ये गलत है। पुनर्जनन प्रजनन समान नहीं होता है। ठीक है, पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं होता है, ये भी ठीक है। तो इनकरेक्ट बताना था कौन सा है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। तो सोडियम है दोस्तों, जो सोडियम कार्बोनेट डी, ठीक है, डेकाहाइड्रेट, इसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, Na2CO3, ठीक है, 10H2O। और इसे क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, क्या पूछा इसने, डैश इज द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। तो ये क्या है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमने किए हैं सारे के सारे वो क्वेश्चन जो पूछे गए थे इस एग्जाम में, ये हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये हुआ था 24/8/2022 सेकेंड थर्ड शिफ्ट, 24/8/2022 थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस से ग्रुप डी के इस एग्जाम में, तो हमने सारे के सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। बहुत सारा रीजनिंग हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज डाल चुके हैं। रीजनिंग हमने जैसे एक वीडियो में पूरा ऐसे ही डाल के सब्जेक्ट वाइज हमने रीजनिंग भी बहुत सारे सेट कवर किए हैं दोस्तों। वैसे ही हमने मैथ्स, वैसे ही साइंस, अब जीके, सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है आपका एग्जाम भी आने वाला है, सिर्फ 1-1.5 महीना आपके पास बाकी है। इसको लगातार मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करिए और खुद से चीज़ें कुछ रिसर्च करके एनालाइज करिए, थोड़े छोटे छोटे अपने नोट्स बनाइए। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, अभी टाइम कम है। PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है, आपको बार बार यही प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।